दो राज्यों के रुझान आने लगे हैं। ऐसे में अब हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक की ओर दिखाई दे रही है, तो वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की ठीक ठाक ओपनिंग दिखाई दे रही है। हमारे साथ प्रसाद लाड़ है, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह के रुझान देखने मिल रहे हैं, इससे क्या समझ आ रहा है? मुझे लगता है कि भारत की जनता ने, इस देश की जनता ने मोदी जी के विकास के साथ रहने का तय कर चुके हैं। जैसे केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गति और बढ़ रही है। उसी तरीके से हरियाणा में भी 2 बार मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से हरियाणा का विकास हो। जिस तरीके से जाति नीति का राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस ने की, उसे ठुकरा कर विकास की राजनीति और मोदी जी के ऊपर विश्वास दिखाने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। हम आशा करते हैं कि 52 से 55 जगह तक भारतीय जनता पार्टी के रुझान जीतने के आएंगे। और अब ये थोड़ा समय पहले होगा, जब पूरे रुझानों का निकाल आ जाएगा, उसके बाद इस बारे में टिप्पणी करूंगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष अपनी नज़र में रखा था, विशेष फोकस किया था। ऐसे में क्या उम्मीद थी, क्या उस उम्मीद पर हम पहुंच पाए या फिर अभी और मेहनत करनी बाकी? देखिए, राजनीति में उम्मीद तो तभी पूरी होती है जब हम उस जीत तक पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी आगे कुछ की है, तो उसकी सराहना करनी ही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी आज 28, 29, 30 सीटों तक हम पहुंच पाए हैं, मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ताओं का बल है, माननीय अमित भाई शाह ने लिए हुए निर्णयों की ताकतों का बल है, माननीय मोदी जी के विकास का बल है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर में भी काम कर रही है, जो भय का वातावरण था वो लोगों में से निकल गया, ये आज सामने आ रहा है। 370 कलम हो, 35A की बात हो, ये सारी चीज़ों और विकास की राजनीति जम्मू कश्मीर में भी शुरू हुई है, ये आज अपने को दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी मिलकर 45-46 तक गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले 28 से 30 तक गई है। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह के लोकसभा के चुनाव के रुझान थे, उसके बाद लोगों को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई देगी विधानसभा चुनाव में। जिस तरह के रिजल्ट आप देख रहे हैं, रुझान हरियाणा में आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो क्या उसका असर महाराष्ट्र विधानसभा पे आपको देखने मिलेगा? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके का परसेप्शन कर कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, आज लोगों को मालूम पड़ गया है कि जाति की राजनीति कभी भी सक्सेस होती नहीं है। विकास की राजनीति जिस तरीके से लोगों की सेवा का काम हो, किसानों की तरक्की का काम हो, हर घटक को साथ में लेकर विकास की राजनीति करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हुआ है, उसी तरीके से फिर से एक बार, तीसरी बार हरियाणा की सरकार आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार, माननीय देवेंद्र जी हो, एकनाथ राव जी हो, अजित दादा हो, इनके नेतृत्व में फिर से एक बार महायुति की सरकार पूरे बहुमत से महाराष्ट्र में आएगी। संजय राउत कहते हैं कि चुनाव आयोग यानी कि बीजेपी मतलब लगातार हमले करते आए, दोनों का कंपैरिजन करते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से इस तरह की चीज़ें देखने मिल रही हैं। मुझे लगता है कि संजय राउत की बातों के ऊपर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी को चुनाव के नतीजे मालूम नहीं पड़ते, उस आदमी के बारे में बात करना गलत है। इसलिए संजय राउत जी के टिप्पणी के ऊपर भाष्य करना मैं मेरे लिए योग्य नहीं समझता। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.